हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका चैनल होस्ट संदीप। आप देख रहे हैं फर्स्ट गियर इंडिया। दोस्तों, आप लोगों ने जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में मैंने एक छोटी सी अपडेट दी थी। टाटा मोटर्स BS6 फेज 2 के साथ में काफी सारी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी गाड़ी है, छोटा हाथी से लेके बड़े प्राइमा ट्रक तक, छोटा हाथी से लेके, पता ना आपको 2005 में गाड़ी रिवील हुई थी, तो वहां उससे लेके बड़े गाड़ी तक गाड़ियां पूरी रिवील हो रही है BS6 फेज 2 के अंदर। तो हमारे फर्स्ट गियर इंडिया यूट्यूब चैनल को इन्वाइट किया था, आइए और आप वीडियो के माध्यम से कस्टमर जो सब्सक्राइबर उनके लिए कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो आज का पहला वीडियो है, आज का इवेंट वीडियो है। ठीक है, इवेंट वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इवेंट वीडियो कवर करेंगे। उसके बाद आएगा आपको फैक्ट्री विजिटेशन का वीडियो, जो कि गाड़ियां किस तरह से बनती है। उसके बाद आएगा टेस्ट ट्रैक का वीडियो, गाड़ी बनने के बाद चलती कैसी है, कहाँ पर उसको टेस्टिंग किया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद चौथा वीडियो आपको मिलेगा सर का इंटरव्यू कि भाई साहब BS6 फेज 2 के अंदर क्या क्या टाटा मोटर्स ने नया रेवोल्यूशन लाया है। ये जो इवेंट वीडियो आप पीछे देख रहे हो मेरे, जो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा पूरा किस तरह से क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्यों, तो पूरा दिन का वीडियो शूट होने वाला है और 6-7 घंटे की वीडियो तो आप देखोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट की वीडियो देखोगे। तो सर का जो मेन है, जो क्वेश्चन पूछने वाले मीडिया वाले उनसे, और जो यूट्यूबर जो आए हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे, उनका इंटरव्यू थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो भी आप सुन सकते हो। और लास्ट में आपको हर एक गाड़ी का छोटा सा एक फेस फ्लिप दिखा दूंगा, आगे का फ्रंट फेस दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेडिकेटेड वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते वीडियो को शुरुआत। चैनल पर नए हो, फर्स्ट गियर इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रियल और ऑथेंटिक जानकारी दे। तो गाइस, अभी टाटा मोटर्स अंदर क्या क्या फैसिलिटी काफी अच्छी तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए, आपको सारा देखने के लिए मिलेगा। और अंदर जो नई गाड़ियाँ रिवील हो रही है BS6 फेज 2 के नॉर्म के हिसाब से, वो भी कुछ नए इवेंट के द्वारा रिलीज टाटा मोटर्स की ओर से होने वाली। तो वीडियो आप एंड तक देखते रहना, काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। नई नई गाड़ियाँ किस तरह से टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए ला रहे हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए मेरे साथ। तो यहाँ पर हो रहा है टाटा मोटर्स का इवेंट, जो कि नई नई गाड़ी आपको देखने के लिए मिली। BS6 फेज 2 के नाम की सबसे गाड़ियाँ आ रही है, नई गाड़ियाँ जो आप इंट्रा चलाते हो, योद्धा चलाते हो, बड़ी ट्रक्स चलाते हो, तो पूरा कुछ अपने नज़रिए से अपनी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। गाइस, काफ़ी ज़्यादा ये पूरा मैनेजमेंट है टाटा मोटर्स की ओर से। यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, अभी गाड़ियाँ जब रिवील होगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मीडिया देख सकते हो किस तरह से आई हुई है, सारे मीडिया वाले और जो इन्फ्लुएंसर टीम है वो भी है यहाँ पर। आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame.
तो दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड मल्टीपल बहुत सारी चीजें डिस्प्ले के ऊपर इन्होंने दिखा है, स्क्रीन के ऊपर जैसे आपने देखा। इंजन के बारे में, अंदर के कंफर्ट के बारे में मैं मेरी तरीके से अगर आपको समझाऊं तो आप ये समझ लो कि 2005 में जो छोटा हाथी लॉन्च हुआ था, जो कि आज तक चल रहा है, उसके अंदर सीटिंग पोजीशन, पीछे हेडरेस्ट नहीं मिलता था, तो अभी इसमें हेडरेस्ट के साथ में इतनी सारी टेक्नोलॉजी गाड़ी के अंदर दी है, बड़े टिप्पर प्राइमा ट्रक तक, कि इतना जबरदस्त सिस्टम दिया है कि आप जो बड़ा ट्रक समझो, आपका नजर यहाँ से वहां भी होती है। अगर आपको ब्रेक कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, कोई गाड़ी वाड़ी या फिर कुछ भी आता है, तो बिना कोई देखे आपको बिना ब्रेक लगाए गाड़ी रुक सकती है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स ने निकाली है। और BS6 फेज 2 के अंदर नया रेवोल्यूशन लाया है, छोटी छोटी गाड़ी से लेके बड़े प्राइमर ट्रक तक। ठीक है, LPT का 712 का हो गया कैबिन, सारे मतलब मल्टीपल दूसरी गाड़ी का हो गया। कभी सोचा था कि कार के अंदर आपको जो फैसिलिटी मिलती है, कार के अंदर जो फंक्शंस मिलते हैं, जो कंट्रोल्स मिलते हैं, फोन उठाने का, कट करने का, म्यूजिक सिस्टम ऑन करने का, यानी कि स्टीयरिंग के अंदर ही इतने सारे सिस्टम दिए गए कि आपको नॉर्मल ड्राइवर को भी फोन उठा के कान पे लगाने की बात करने की जरूरत नहीं। तो काफी सारे चेंजेस किए। आपके इंजन के एक स्पेयर पार्ट से लेके सारे चेंजेस मिलते हैं। क्यों, तो समझो आपके इंजन की कौन सी असेंबली चली गई, तो पूरा असेंबली चेंज करने की जरूरत नहीं। एक आधा स्पेयर पार्ट गया उसके अंदर, एक आधा छोटा सा पुर्जा जाता है, तो वो भी आपको फटक से अवेलेबल हो जाएगा। उससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जो सर्विस इंटरवल था, जैसे टाटा योद्धा को 20,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल था, तो उसमें सर्विस इंटरवल बढ़ा दिया है। जो टाटा प्राइमर ट्रक है, बड़ी बड़ी ट्रक है, जो अब टिप्पर ट्रक, जैसे मैंने अपने वीडियो बनाया था, टिप्पर ट्रक ढोती है, बड़ा बड़ा माल ढोती है, डच क्रशर, जो मिट्टी गिट्टी ढोते हैं वो लोग, तो उस टिप्पर ट्रक को जैसे 60,000 किलोमीटर पे इंटरवल था सर्विस इंटरवल, तो उसको 80,000 किलोमीटर कर दिया। यानी कि आपका जो भी बेनिफिशियल होने वाला है, बार बार सर्विसिंग करवाने की जरूरत नहीं, बार बार ऑयल चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, उसका क्राइटेरिया काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक अच्छी बात है आप लोगों के कस्टमर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आगे मिलता हूँ आपको गाड़ी के फेसलिफ्ट के साथ में। सर का इंटरव्यू भी सुनिए, उन्होंने हिंदी में क्या कहा है। Small commercial vehicles, ladies and gentlemen, please join me as I welcome to the stage the Senior General Manager for Small Commercial Vehicle Product Planning, Mr. Ashish Tandon. Battery charged 80%, please disconnect the charger. गुड मॉर्निंग एंड वेरी कैप्चर करते हैं, उसके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा चीज हम फिट करने से कस्टमर को वैल्यू अच्छी मिलेगी। और ये पूरा प्रेजेंटेशन इज ओनली अबाउट कस्टमर वैल्यू क्रिएशन एंड एनहेंसमेंट थ्रू दी BS6 फेज। तो हमारे 5 प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको एक एक करके एक प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट, पहला है एस प्लेटफॉर्म, जिसका मैंने आपको बात किया कि Now to elaborate further on heavy commercial vehicles portfolio, ladies and gentlemen, please join me as I welcome to the stage the Senior General Manager, Product Planning, Heavy Commercial Vehicles, Mr. Rajesh Khanna. So entire country को build किया। Yes. Exactly. So वो लेके BS6, BS0, BS1, BS2, BS3 लास्ट 30-40 साल से बहुत सारा चेंज हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, हाइड्रोजन ट्रक आ रहा है। अभी आपको मुलाकात होता रहेंगे नेक्स्ट 3 साल में। आई थिंक हम लोग बहुत सारा मिलना पड़ेगा। नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आप लोग लेके ये मैसेज क्यों हो, वो ड्राइवर, मैकेनिक्स, सबको आप कम्युनिकेट करें। आप नहीं है तो हम लोग कितना लोग का मिल पाएंगे, मुश्किल है। सेल्समैन हमारे पास 300 लोग हैं, 300 लोग को कितना लोग को मिलेंगे, मुश्किल होती है। सो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके लिए एक धन्यवाद, इतना दूर आप आए हैं। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बताएंगे। I thought I was doing okay. God, how did I end up this way? Think I'm getting used to this pain, and I only got myself to blame.
you for joining us, sir. नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो ये जो सेगमेंट है हमारा, ये है इंटरमीडिएट लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल। इसका शुरुआत होता है 3.5 टन जीबीडब्ल्यू से, फ्रॉम 3.5 टन जीबीडब्ल्यू दिस गोज राइट अप टू 19 टन। जितने भी आपके कार्गो में सिंगल एक्सल कैरियर्स हैं, इस सेगमेंट में हम लोग इसी तरीके से इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। हमारे जो बड़े भाई हैं HCV हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, उनका नॉर्मली मल्टी एक्सल होता है। तो अभी आप कई लोगों से हम लोग मिले ऑटो एक्सपो के टाइम पे, और वहां पे सवाल ये किया गया था कि आगे चल के क्या OBD स्टेज 2 में आप लोग क्या लेके आएंगे, किस तरीके से लेके आएंगे। और कुछ झलक जो है, चाहे वो OBD 2 का हो या उससे भी आगे, some glimpses about the future we had given in the Auto Expo. But I think this meeting here in Pune, we are very excited कि आप सभी लोग आए हैं इतने दूर दूर से, and this will give us a very good opportunity to showcase the whole range. Auto Expo में एक लिमिटेशन हो जाता है स्पेस के वजह से, लेकिन जब किसी ने विद हार्ट एंड सोल, जिसको कहते हैं, गाड़ियां बनाई हो, और वो भी 1000 के ऊपर वेरिएंट्स, तो हमें भी उतना ही मजा आता है दिखाने में जितना आप लोगों को आता है इन टर्म्स ऑफ समझने में कि किस तरीके से बनाएंगे। BS4 की गाड़ियां बनाई गई थी और उसको BS4 से हम लोग BS6 पे लेके आए थे। इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। देयर आर नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स व्हिच हैड बीन डन। देयर वर न्यू इंजन सिस्टम्स, स्टॉकिंग सिस्टम्स, यू हैड लोड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, यू हैड टनेज नोड्स, फ्यूल एफिशिएंसी, इट फोकस्ड ऑन, as a result ride is lower. Okay? अभी ये फीचर्स क्या हैं? अभी राजेश जी जो मेरे से पहले प्रेजेंट कर रहे थे HCV में, वो भी बता रहे थे कि चाहे वो फ्यूल एफिशिएंसी, स्विच, ऑल दीज फीचर्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू। तो कस्टमर्स जो गाड़ी खरीदते हैं वो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं। जैसे जैसे एमिशन नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी की सोफिस्टिकेशन बढ़ रही है, उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसका दाम भी बढ़ रहा है। बट कस्टमर को उसकी वजह से आपके जो रेट्स मिलते हैं उनको पर किलोमीटर, वो शायद उतना ना बढ़े। तो हमारी 3-4 सोच थी जिसके तहत अनिरुद्ध उनकी टीम ने पूरा काम किया। पहली चीज तो ये कि अगर गाड़ी का दाम बढ़ रहा है तो कस्टमर की कमाई कैसे हम वो रखें, और उसका एक जरिया जो हमने पकड़ा वो पकड़ा कि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए ताकि उसका खर्चा कम हो जाए। तो बनिस्बत पहले की गाड़ियों के आपका खर्चा कम होना चाहिए ताकि आपकी कमाई वही रहे। दूसरा, उसका कंफर्ट, उसकी सेफ्टी इनहैंस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए अक्रॉस द रेंज। मेरे ख्याल से काफी फीचर्स हमने ऐसे ऐड किए जिससे कि कंफर्ट और सेफ्टी बढ़ी है गाड़ियों की हमारी जो अभी आ रही है। तीसरा, आपने 8 लाख का छोटी गाड़ी खरीदी या 50 लाख की बड़ी गाड़ी खरीदी, आपका यूटिलाइजेशन उस एसेट का कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए हमने टेलीमैटिक सोल्यूशन भी लेके आए ताकि गाड़ी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आराम बढ़ा। तो ये सब चीजें लेके कस्टमर को, जो कमर्शियल व्हीकल का कस्टमर है, पैसा कमाने का जरिया बढ़ा और साथ में उसकी आराम और सेहत को भी फायदा हुआ। तो ये सब सोच के साथ अलग अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाके, नए सेंसर्स लगा के हमने कोशिश ये की है कि हमारे कस्टमर्स को और बेहतर, केवल इमिशन नहीं मीट किया हमने, कस्टमर की तरफ से सोचते हुए हम कैसे गाड़ियों को अपनी बेहतर करें, वो पूरी एक कोशिश रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। और जो अब हम आज गाड़ियां ले जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर्स को ये चीजें ज्यादा पसंद आएंगी और वो उस चीज के लिए अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसके लिए वो विचलित नहीं होगा। BS6 की गाड़ियां थी, जैसे मैंने दिखाया आपको चार्ट पे, इसमें भी हम लोगों ने कंपटीशन के मुकाबले काफी अंतर क्रिएट किया, चाहे वो आमदनी का हो या चाहे वो खर्चे का हो, ताकि जो मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर टन किलोमीटर, उसको कैसे एक रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाए, उसको सीमित करके कैसे रखा जाए। दूसरा,
दो चीज हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, आरटी में इसको या OBD2 में और आगे लेके जा रहे हैं। एक है वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसमें आपके फ्यूल एफिशिएंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग FEMP कहते हैं, उसको लिया जाएगा, ताकि एक कस्टमर का जो गाड़ी है हम लोग उनके साथ बैठ के उनका गाड़ी ट्रैक करते हैं। अगर हमें लगता है कि गाड़ी जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, हमारे ड्रोना के ड्राइवर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो उनके ड्राइवर्स के साथ मिलके काम करते हैं, ताकि उसका जो यूटिलाइजेशन हो या जिस तरीके से उनको गाड़ी चलाना चाहिए वो एक्चुअली सीखें। वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर एक और प्रोग्राम है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पे एंड टू एंड कवर दिया जाता है किसी कस्टमर को। ये देखिए, गाड़ी आपका बिजनेस आपका है, आप निश्चिंत होंगे अपना गाड़ी हमारे हाथ में दे दीजिए, उसका देखभाल करना, टाइम पे टाइम अपना सर्विस करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों प्रोग्राम अगर आप साथ में लें कि मेंटेनेंस भी सही तरीके से हो रहा है, जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन वर्कशॉप में, साथ में हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी, उसके साथ में उनको सिखा भी रहे हैं। और तीसरा इसके ऊपर जो लेयर लाया गया वो है फ्लीट एज का, जो पाठक साहब बता रहे थे अभी कि तीसरा लेयर इसका जो फ्लीट एज का लेके आए हम, उस पे आप अलग तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। फ्लीट यूटिलाइजेशन हो, किस रूट पे कितना मुनाफा हो रहा है, किस रूट पे घाटा हो रहा है। तो इस हिसाब से चाहे आप BS4 के पॉपुलेशन पे हो या BS6 फेज 1 के पॉपुलेशन में हो, मतलब इन दोनों पॉपुलेशन के साथ पिछले 6 साल का जो खरीदारी हुआ है वो कवर हो जाता है। और आगे चल के OBD2 का तो आपको बताइए। तो आपने क्वेश्चन पूछा ना, 2017 में कंट्री माइग्रेट हो गई BS4 पे, 2020 में एंटायर कंट्री गॉट माइग्रेटेड टू BS6 फेज 1। उस माइग्रेशन के टाइम भी मैंने मेरे एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड कवर किया था कि हाउ प्रोडक्ट गॉट इम्प्रूव, सब्सटेंशियली इम्प्रूव ओवर कॉम्पिटिशन और उस टाइम मैंने दिखाया था कि जो हमारे 3 प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूल इकोनॉमी था, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस था एंड कनेक्टिविटी था। वो हमने इतने इम्प्रूव किए थे क्योंकि आई जस्ट मेंशन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड बेटर देन द बेस्ट। इफ आवर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट इन दैट फील्ड, वी वांट टू बी बेटर देन दैट। इफ वी आर ऑलरेडी बेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर फ्यूल इकोनॉमी और कंफर्ट और व्हाटएवर, वी वांट टू बी बेटर देन अस। वो सब कुछ हमने ऑलरेडी इम्प्रूव किया था। जो आप गाड़ी देख रही हैं आज BS6 में मार्केट में, आप अगर पुराना एक्सपीरियंस अगर देखेंगे, ट्रक आप ड्राइव करते होंगे तो आपने देखा होगा ट्रक का क्लच दबाना कितना डिफिकल्ट है, कितना स्ट्रेसफुल था, एंड कंटिन्यूस क्लचिंग ऑपरेशन, डी क्लचिंग ऑपरेशन। मुझे जो याद था कि 15 kg फोर्स रहता था, 18 kg फोर्स रहता था, तो कुछ जगह पे थोड़ा यूसेज के बाद यूज टू रीच 22 kg वगैरह। एंड यू कैन इमेजिन आज हम जो कार चलाते हैं, कार का क्लच का फोर्स वगैरह जो रहता है 10 kg रहता है मैक्सिमम। हमने ट्रक्स उस लेवल पे लाते रहे। स्टीयरिंग जो आप देखते हैं, पहले आपको याद होगा कि अगर ड्राइवर स्टीयरिंग का टर्न देता है 2 हाथ से स्टीयरिंग व्हील खींचता था। आज इट इज लाइक अ palm की स्टीयरिंग व्हील, यू कैन जस्ट टर्न इट लाइक विच योर आर्म। ये जो रिसर्च एंड वर्क होता है, R&D वर्क होता है, उसमें सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये सभी इंप्रूव ऑलरेडी हो चुके थे टाटा के सभी ट्रक में। हमको बाकी मालूम नहीं किधर किधर हुए थे, पर टाटा के ट्रक में डेफिनेटली हुए थे। दीज आर कॉल्ड आवर लीडरशिप एट्रीब्यूट। तो कस्टमर थोड़े घबराते हैं। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ी होती है उसका रीसेल प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को वो गाड़ी ज्यादा पसंद रहती है, क्योंकि उसके साथ वो काम कर चुके होते हैं, उनको मालूम होता है कैसे हैंडल करना है। तो जब भी इमिशन चेंज होता है, हमारा तो यही डेटा पॉइंट आया है सामने कि पुरानी गाड़ियों का रीसेल प्राइस बढ़ जाता है। तो एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, बट कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है। चेंज करके आप नई गाड़ी ले सकते हैं। तो आपके कस्टमर्स के लिए स्पेशली अगर उनका कोई ऐसा इच्छा हो, इमीडिएटली टाटा ओके के पास जाए, क्योंकि ये सारी गाड़ियां जो है अभी कंपनी वर्कशॉप्स में मेंटेन्ड है,
अपने डीलरशिप्स में मेंटेन, तो दे विल गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एट टाटा ओके एंड दे कैन एक्सचेंज फॉर अ ब्रांड न्यू व्हीकल। तो आपका अभी क्वेश्चन मुझे पता समझ में आया। तो BS6 फेज 1 से BS6 फेज 2 में क्या क्या इम्प्रूव हुआ है, उसके कारण तो कस्टमर का एडिशनल वैल्यू मिलती है। तो मैंने बताया था कि एडिशनल 130 फीचर मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट भी। गाड़ी के पावर एंड बेटर टर्न अराउंड टाइम मिला है। फ्यूल एफिशिएंसी 5 to 7% इमीडिएटली इम्प्रूव है। So that is actually operating cost you want mentioned, that is improved। व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर जो चेंज हुआ है उसके कारण कोटा एनेबल्ड हुआ है। यू आर एबल टू गेट अ कंटिन्यूअस अपडेटेड कैलिब्रेशन फाइल, सॉफ्टवेयर, whatever is required on your vehicle over there, that is important। Third, you are saying that it has went to a completely to modular architecture के कारण आपके सीट्स इंप्रूव हुए हैं, उसके केबिन के सस्पेंशन इंप्रूव हुए हैं। You are also able to say कि main suspension of the vehicle has gone improved, so that means ride quality has gone up and everything। So you are able to see a completely different experience from BS1 to BS6 phase 2। हमने सप्लाई शुरू कर दी थी मार्च एंड में, और अप्रैल में जो भी हमने गाड़ी सप्लाई की है वो सब आदि कंप्लाइंट है और ये सारे फीचर्स के साथ है। तो आप हमारी किसी भी डीलरशिप पे चले जाइए, उनके पास हो सकता है कुछ पुराना स्टॉक हो नॉन आरडी गाड़ियों का, बट आपको डेफिनेटली आरडी गाड़ी मिलेगी वहां पे, और आप अपना हाथ रवा कर लीजिए उस पर जिस भी फीचर पे आप चाहें। थैंक यू सर। अनेक एप्लीकेशन अनेक राज्यों में ये बात निकल के आई कि भारत की जनता टाटा मोटर्स और टाटा कंपनी दोनों को देश के लिए अच्छा मानते हैं। वो ये समझते हैं कि खरे हैं, ईमानदार हैं। इक्वेशन जो है टाटा मीन्स गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर कम्युनिटी, पायनियर्स, यानी हर चीज में पहल करी, चाहे वो स्टील में हो, चाहे पावर में हो, चाहे ये इंडस्ट्री में भी हमारी पहल से ही इंडस्ट्री बनी। इसी वजह से हमें लगा, और ये मैं मतलब ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि कम कंपनी कह सकते हैं देश के ट्रक बनते तो बहुत सारे ट्रक हैं यहाँ पे, लेकिन टाटा ने 155 वर्षों से ये कमाई की है कि हम कह सकते हैं टाटा ट्रक्स देश के ट्रक। ये भी एक कारण है कि लोग टाटा को प्रेफर करते हैं। गाइस, ये था टाटा मोटर्स की ओर से इवेंट, और ये पूरा ही फाइनली हो चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इवेंट में काफी सारी चीजें देखने के लिए मिली हमें। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा इवेंट, जैसे कि अंदर आपको दिखाया, हमने स्क्रीन पे देखा काफी सारी गाड़ियां टाटा मोटर्स ने रिवील की अपनी तरफ से फेज 2 केस में। तो पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो 40-50 गाड़ियां है जो कि फेज 2 के साथ में नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ चुकी है। ड्राइवर के कंफर्ट के हिसाब से इंजन में चेंजेस हुए और काफी सारे सुविधा के साथ में टाटा मोटर्स ने गाड़ियों को रिवील किया है। डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी नेक्स्ट, छोटे से लाइटली इसके अंदर छोटे से लेके बड़ी गाड़ी तक सारी गाड़ियां। टाटा मोटर्स की ओर से BS6 2 फेज 2 की तरफ से आपने BS3 चला ली, BS4 चला ली, BS2 चला ली, अभी BS6 2 कंपोनेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ टाटा मोटर्स ने गाड़ी डिस्प्ले की है। तो आज की वीडियो मैंने आपको इवेंट भी दिखाया और थोड़ी थोड़ी फेस लिफ्ट भी आपको देखने के लिए मिली होगी। ये सारी गाड़ियों का आपको डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको पता है चैनल पे मिलती है ताकत, परफॉर्मेंस और माइलेज, रियलिटी पे बेस्ट वीडियो। और थैंकफुल टू टाटा मोटर्स जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और अपने प्रोडक्ट का रिवील करने के लिए दिया। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।